स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। भागवत का श्रवण करना और पठन करना मनुष्य के लिए परम सौभाग्य की बात है। और इस महत्वपूर्ण अध्याय का हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान के रासलीला का। इस रासलीला को श्रवण करने के बाद सभी के मन से आशंकाएं दूर हो जाएंगी जो समाज में प्रचलित है। शर्त है कि आप इसे गौर से सुने, इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार, या ऐसे कहें कि सामान्य रूप से भी करें तो गौर करके इसको श्रवण करें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं, साप्ताहिक कथा में इतना मटेरियल नहीं मिल पाता है। इस भाव से आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको तत्व ज्ञान मिलेगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने सबको बुलाया बांसुरी की आवाज़ पर। जब गोपियाँ आई तो उन्होंने कहा कि स्वागत तो आप सबका है, लेकिन आप आए क्यों आई है इस रात में। और उन्होंने जांचने के लिए, जांच परख करने के लिए उन्होंने लौकिक उपदेश दिया गोपियों को। कहा कि देखिए, रात्रि का बेला है, रात्रि की बेला में किसी भी स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसमें भी आधी रात के समय आप अपने पति की सेवा कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। रात्रि की बेला है, इसलिए आप सब लौट जाएं, नहीं तो फिर आपकी जगह हसाई होगी, आपकी बातों का लोग विरोध करेंगे वहाँ। इसलिए अच्छा होगा कि आप सब लौट जाइए। इस तरह से कह के भगवान ने बार बार कहा कि आप लौट जाइए। गोपियाँ, आप आ गई, धन्यवाद आपको, आपका स्वागत है, लेकिन अब आप लौट जाइए। इस रात्रि की बेला में इस घनघोर जंगल में आना ठीक नहीं है। तो आप सब जाइए, अपने घर की सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए, बच्चों का ख्याल कीजिए। तो इन बातों को सुन करके गोपियों को बड़ी वेदना हुई। गोपियाँ बड़ी दुखी हुई इन बातों से। कहा कि हम अपना सब कुछ छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आई हैं, और आप कह रहे हैं कि चले जाइए। ये गोपियों को अच्छा नहीं लगा ये सब बात। उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम इतना निष्ठुर मत बनो, तुम तो दयालु हो, दया के सागर हो, इतना निष्ठुर क्यों बनते हो। हम अपना सब कुछ छोड़ करके तुमसे मिलने आई है और तुम कह रहे हो कि लौट जाओ, ये कैसे संभव है। अब तुमको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब हम लोगों को तुम स्वीकार करो, इतना निष्ठुर नहीं बनो। तुम सबकी आत्मा हो, सब तुमसे प्रेम करते हैं। संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब तुमसे प्रेम करते हैं। और अब तो हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं, हमारे पैर हिल भी नहीं रहे यहाँ से जाने के लिए। अब तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो विरह की अग्नि में जलकर हम सब यहीं भस्म हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वो लोग किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं हुई। तो यही तो भगवान सुनना चाह रहे थे कि अगर उनके मन में संसार होता तो वे यही समझती कि नहीं, इनका कहना सही है, हमको इस समय घर में होना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए, बच्चों का ख्याल करना चाहिए। तो चूंकि उनकी लौकिक मन तो था नहीं, सब आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित थी, उन्होंने अपना मन भगवान को दे रखा था। तो उनका जो जवाब भगवान सुने तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने सबको स्वीकार किया। कहा कि बहुत अच्छा। और भगवान समझ गया कि इनके पास, वे तो पहले से भी जानते थे, लेकिन फिर भी उस परीक्षा में सबको पास किए कि सही में इसके पास अपना कोई मन नहीं है, इसने अपना मन मेरे हवाले कर दिया है और ये किसी भी कीमत पर घर लौटने को तैयार नहीं है। और सही में अगर हम इससे ज़्यादा बोलेंगे
तो वह सब अपना शरीर यहीं पर त्याग देगी। इसलिए भगवान ने उन सबको स्वीकार किया और उसके बाद फिर रास प्रारंभ हुआ। ये रास के बारे में आप थोड़ा सा हम लोग जान लें कि कामदेव को दिया गया एक प्रकार का चैलेंज है। कामदेव को तो जानते ही हैं आप, वो परीक्षा लेते हैं। तो रामावतार में भगवान को एक पत्नी थी, वे एक पत्नी व्रता थे। तो कामदेव का ये कहना था कि तो रामावतार में तो आप बच गए, और कृष्णावतार में तो आप अनेक गोपियों के साथ रहते हैं, तो इसमें तो आपके मन में काम भावना पनपेगा ही, निश्चित रूप से पनपेगा। तो इसलिए वे अपने तीर चलाने की तैयारी में थे कि कामदेव अपने तीर से कृष्ण को घायल करे। और कृष्ण का ये कहना था कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, मेरे अंदर कोई वासनात्मक भाव है ही नहीं, तुमको जैसे करना है सो करो। तो एक प्रकार का समझिए कि ये भाव युद्ध है कृष्ण और कामदेव के बीच में। कामदेव कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, इतनी हिम्मत है कामदेव की, इतना हिम्मत कर रहा है कि वो अपने किसी को नहीं छोड़ा। आप जानते होइएगा कि जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो वे स्वर्ग की अप्सराओं को भेजते हैं कि जाइए उनका तपस्या भंग कीजिए। उन्होंने भगवान शंकर पर भी ऐसा किया था। लेकिन सब जगह तो दाल नहीं गलती है ना किसी की, हर किसी की दाल हर जगह नहीं गलती है। फिर भी भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। उन्होंने कामदेव को एक मौका दिया कि ठीक है, तुम्हारे चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, तो अपना तीर चलाओ और देखो क्या हमारे ऊपर होता है। तो ये थे भगवान। यही रास के पीछे जो यह कारण है जिसको हम लोग हंसी मजाक में लेकर टाल देते हैं, वो यही चीज़ है। यह कामदेव पर विजय की लीला है भगवान की। ये बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखे हैं कि काम क्रोध लोभ से कोई बच नहीं सकता है। अगर जो बच गया वह भगवान के समकक्ष हो जाता है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसीजे जागा, लोभ पास जे गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये अपने प्रयास से नहीं होता है, जब भगवान की कृपा होगी तभी इन चीज़ों से हम दूर हो पाएंगे, काम से, क्रोध से, लोभ से। नहीं तो स्थूल रूप में भले न सही, सूक्ष्म रूप में हर किसी के अंदर होता है। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तभी इन चीज़ों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन के साथ कि उसको घर घर आप पहुँचाएं और सबको मौका दें इस तत्व ज्ञान को जानने का। बड़ी आसानी से सबको इसे सुन करके समझ सकते हैं, अपने संस्कृति को जान सकते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में जो तरह की आशंकाएं हैं, जो गलत बातें प्रचलित है, उसका निराकरण होगा इससे। ओम शांति।